जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो भी बहुत ही महान और प्रचलित कहानी है। सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ दानी राजा विक्रमादित्य एक महानतम राजा हुए थे, जो प्राचीन भारत इतिहास में अपनी महानता और उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये जो राजा विक्रमादित्य थे, ये चालुक्य वंश के सबसे प्रमुख शासक थे और 7वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय क्षेत्रों में जो है इनकी सत्ता के अंतर्गत काफ़ी पूरा एक साम्राज्य आता था। विक्रमादित्य साहित्य में कला, ज्ञान, विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की थी। अब एक बार क्या होता है कि एक बार राजा उज्जैनी के राजा जो थे महाराज विक्रमादित्य, इन्होंने एक महाभोज का आयोजन किया और उसमें बहुत से विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और जो दरबारी थे वो सभी आमंत्रित किए गए। अब जब भोज के मध्य में जब चर्चा चली कि भाई सबसे बड़ा दानी कौन है, तो सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। अब राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। अब विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी का अर्थ पूछा कि भाई तुम्हारी चुप्पी क्यों है? तो वो डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वो बोला कि वह जो है असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का उसे पाप लगेगा, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कहीं राजा के कोप का भाजन न बनना पड़े। अब राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा जी थी और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता को जो है बहुत उसकी प्रशंसा की और उसे निर्भय होकर के अपनी बात कहने के लिए कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। अब यह सुनते ही सब चौंक पड़े। सबने विस्मित होकर के पूछा कि भाई ऐसा क्या हो सकता है। उस पर उस ब्राह्मण ने जो है कहा कि समुद्र पार में एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज है। जब तक वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करता। अगर ये बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने के लिए तैयार था। राजा के विशाल भोजन कक्ष में एकदम से स्तंभता छा गई। तब ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। अब राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से एकदम प्रसन्न हो गया। उन्होंने उसे पारितोषिक दे करके और सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण सा वेश धरा अपना और अपने जो दोनों बेतालों का उसने स्मरण किया जो उसने सिद्ध कर रखे थे। जब दोनों बेताल जो उपस्थित हुए तो उन्होंने उसे समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। अब बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। राजा कीर्तिध्वज जो राज्य था, कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया और कीर्तिध्वज में रहने की इच्छा जताई।
कुछ समय बाद जब वे कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। और कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि भाई वो कौन सा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे करके दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में जो है नियुक्त किए गए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कढ़ाव में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जो योगिनियां आकर के उसका जला भुना शरीर जो है उसे कढ़ा से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर के वो चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित कर देती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्तिध्वज खुश होकर महल लौट आता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वे याचकों को दान में कर देता है। अब विक्रमादित्य की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ाव में कूद गए। अब जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोच कर खा करके चली गईं तो देवी ने उनको जीवित किया। अब जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कह करके मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा कि अब राजन अब रहने दो और उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। अब विक्रम तो इसी अवसर की ताक में थे कि कब देवी उनसे कहे कि विक्रम मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने देवी से वो थैली की मांग की जिसमें स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी जिसमें से। अब ज्यों ही देवी ने वो थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहां आया तो वो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण उन्होंने जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ा में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वो दुखी हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा कीर्तिध्वज ने जब उनका परिचय पाकर के उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वो सचमुच इस धरा के सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा को देने वाली वो थैली बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो।
तो राजा कीर्तिध्वज ने कहा कि पूरे संसार में राजा विक्रमादित्य जैसा कोई दानवीर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नई कहानी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव।